और वहीब नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साइफ़र ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर की गई तो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें, जिसमें एक दरख्वास्त में 12 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, जिसमें इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को चार्जशीट किया गया था। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने 12 दिसंबर के ऑर्डर के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का हुक्मनामा है, जिसमें प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर जो ट्रायल है उसको इन कैमरा करने का हुक्म दिया गया था, तो इस दरख्वास्त पर भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की है और अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने जवाब पेश किया कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग करने का मकसद क्या था, किस वजह से इन कैमरा प्रोसीडिंग की गई। इस पर फिर जो रिस्पांस था इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा का, उस पर नाज़रीन जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने आज की समाअत में जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं अबुल हसन ज़ुल्करनैन और उसके साथ साथ इनडायरेक्टली जो प्रोसिक्यूशन टीम है उनकी सरजनिश की है। और एक मौके पे तो जो दलील अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत के सामने रखी, बल्कि सवाल का जवाब दिया, तो उस पर तो जज साहब अपनी सीट से उछल पड़े। यानी अदालत में जज साहब ने अपने जो सामने पड़ी टेबल है उसके ऊपर ज़ोर से अपना हाथ मारा कि बस दैट्स इट। तो ये जो प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में दूसरी समाअत पे दरख्वास्त पे हुई है, इसका अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब की एक दरख्वास्त थी। इन चारों केसेस की समाअत का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे वी लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, जो 9:50 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, उसमें 12 दिसंबर के ऑर्डर के ऊपर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और इमरान खान साहब की लीगल टीम में से एक वकील रोस्टरम पे पेश हुए और मैंने फिर पूछा, क्योंकि मैं उन वकील साहब को जानता नहीं था, तो मैंने जो खान साहब की लीगल टीम के जूनियर वकला थे उनसे पूछा कि इन वकील साहब का नाम क्या है, क्योंकि सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब को भी मैं जानता हूँ, सलमान अकरम राजा साहब को भी जानता हूँ। इस केस में सलमान सफदर साहब पेश हों, लतीफ़ खोसर साहब पेश हों, शहबाज खोसर साहब पेश हों, उनका नाम ज़ाहिर सी बात है मैं भी जानता हूँ, आप तमाम सुनने वाले भी जानते हैं। लेकिन ये नए वकील पेश हुए, तो मैंने जूनियर वकला से पूछा कि ये वकील साहब कौन हैं, तो एक ने कहा कि नहीं मुझे इनका नाम मालूम नहीं, दूसरे ने कहा कि मुझे भी नाम मालूम नहीं। तो मैं हैरान हुआ कि खान साहब के इतने वकला हैं कि जो नीचे असिस्ट करने वाले वकला हैं उन्हें भी खान साहब के वकला का नाम मालूम नहीं। लेकिन बाद में फिर एक जूनियर वकील ने मुझे पता करके बताया कि जो वकील साहब इमरान खान साहब की एप्लीकेशन पे आर्गू कर रहे हैं वो उस्मान गिल साहब हैं। तो उस्मान गिल साहब ने अदालत के सामने जो मुद्दा रखा वो 12 दिसंबर के ऑर्डर के खिलाफ जो रिवीजन पिटीशन थी वो जिक्र उसका किया कि हम आर्टिकल 10A चाहते हैं, लेकिन आइन का आर्टिकल जो 10A है उसे ट्रायल कोर्ट में अडेयर नहीं किया जा रहा। जज साहब ने पूछा कि आपकी कब की दरख्वास्त है, पहले तो अपनी दरख्वास्त पढ़ें। तो इस पे जो वकील साहब हैं उन्होंने जो मुद्दा अदालत के सामने रखा, क्योंकि जज साहब ने उनसे ये भी पूछा था कि आप ये बताएं कि जिस कानून का आप बार बार हवाला दे रहे हैं कि वो कानूनी तकाजा पूरा नहीं किया गया, वो कौन सा कानून का सेक्शन है और कौन सा कानूनी तकाजा है जो पूरा नहीं किया गया। उस्मान गिल साहब ने कहा कि कानून साज़ ने जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून बनाया तो उसमें लफ्ज़ जो है वो कंप्लेनेंट यानी शिकायत का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट में साइफर केस की प्रोसीडिंग चल रही है वो FIR की बुनियाद के ऊपर चल रही है, तो कानून में FIR का लफ्ज़ किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं हुआ। जज साहब ने कहा कि जो FIR होती है क्या वो एक तरह से शिकायत नहीं होती है। वकील ने कहा कि नहीं, FIR और चीज़ है और जो कंप्लेंट है वो अलग चीज़ है। जज साहब ने पूछा फिर लैब्स क्या है, मेहरबानी करके आप अपना लैब्स बता दें कि इस प्रोसीडिंग में लैब्स क्या हुआ है। तो वकील साहब ने कहा कि हुकूमत की मंजूरी से जो शिकायत है वो मजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं किया गया। तो जज साहब ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि ये कमी की गई है कि जो शिकायत है वो हुकूमत की मंजूरी से डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास फाइल नहीं हुई। वकील साहब ने कहा कि एक FIR लिखी गई लेकिन शिकायत का इंदराज जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ, इसलिए हमारा मौक़िफ़ है कि अदालती कार्रवाई ये हो नहीं सकती। तो जज साहब ने कहा कि आपने जिस फैसले का हवाला दिया है उत्तर प्रदेश की भारत की कोर्ट का, उसमें क्या होल्ड किया गया है। तो इस पे उस्मान गिल साहब ने कहा कि उस वहाँ पे भारत में इसी नुक्ते के ऊपर, इसी कानूनी नुक्ते पे जो ट्रायल था, जो कार्रवाई थी, उसको गैर कानूनी करार देते हुए ख़त्म कर दिया गया था। जज साहब ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि एक मजाज जो यानी जिसके पास ऑफिसर के पास अथॉरिटी हो वो बराह रास्त अदालत में जाके कंप्लेंट फाइल करेगा, क्या आप ये कह रहे हैं, तो ये नोटिफिकेशन फिर किस चीज़ का है। तो वकील साहब ने कहा कि बिल्कुल जो आपने कहा है कि मजाज ऑफिसर अदालत में जाके कंप्लेंट फाइल करेगा और ये जो आपके पास नोटिफिकेशन है ये गलत है और ये नोटिफिकेशन रेलिवेंट है जो उन्होंने उस्मान गिल साहब ने अदालत के सामने पेश कर दिया।
तो इस पर उस्मान गिल साहब ने अदालत से ये भी दरख्वास्त की कि चूँकि ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है, तो जज साहब ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद का आपका क्या मतलब है, कितने गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए हैं। तो इस पर वकील साहब ने जवाब दिया और फिर वकील साहब ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जब तक आप इस केस का फ़ैसला करें, आप नोटिस कर रहे हैं, तो आप प्रोसीडिंग भी रोक दें, यानी हुक्म इम्तना जारी कर दें। तो जज साहब ने कहा कि मैं जिस तरीके से अपने तरीके से केस प्रोसीड करता हूँ मुझे करने दें, अभी तो मैं फ़िलहाल नोटिस कर रहा हूँ। तो राजा रिजवान अब्बासी साहब जो कि प्रोसिक्यूशन की साइड से पेश हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया ये जो दरख्वास्त आज अदालत में दायर की गई है अंडर सेक्शन 13(3) के हवाले से, ये पहले भी रिट पिटिशन में डिसाइड हो चुकी है, दोबारा से ये मामला अदालत के सामने एजिटेट किया जा रहा है। तो जज साहब ने कहा कि हम तो सिर्फ नोटिस कर रहे हैं, आप इस हवाले से जितने भी मतलूबा दस्तावेज़ात हैं वो अदालत में जमा करवा दें। इसके बाद नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि हमें जलसे जुलूस करने की इजाज़त दी जाए, तो बैरिस्टर गौहर साहब की इस दरख्वास्त पे एडवोकेट शुएब शाहीन साहब पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी दरख्वास्त के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया है। एतराज़ ये लगाया गया कि इस मामले पे हमने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है। शुएब शाहीन साहब ने कहा एतराज़ में ये भी लिखा गया है कि दोबारा से रिपीटेड एप्लीकेशन एक हाई कोर्ट में दायर करने के बाद दूसरी हाई कोर्ट में आप दायर नहीं कर सकते। शुएब शाहीन साहब ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी, इलेक्शन कमीशन के बाद हम लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस पे पहले फैसला करे तो फिर इस मामले को कोई हाई कोर्ट देख सकती है। जज साहब ने कहा, जैसे मियाँ गोल हसन औरंगज़ेब साहब ने, कि आपकी इस्तदा क्या है, आपने जो अपनी प्रेयर की है वो तो मेरी समझ से बालातर है। वकील साहब ने कहा कि हमें एक कागज़ का टुकड़ा दिया गया, कागज़ का टुकड़ा जो हम मतलब अडयाला जेल में लेके जाते हैं, इलेक्शन आ रहा है और हमने अपने कैंडिडेट्स फाइनल करने हैं जिनको टिकटें देनी हैं, लेकिन हमने इमरान खान साहब के साथ मुशावरत करनी है। लेकिन अडयाला जेल में जब हम मुशावरत करने के लिए अपने साबिक चेयरमैन के पास जाते हैं तो अडयाला जेल के हुकाम हमें कागज़ का एक टुकड़ा तक भी अंदर ले जाने नहीं देते। तो 700 से ज़्यादा टिकट होल्डर उम्मीदवारों के टिकट को हमने फाइल करना है, ये हमारा बुनियादी हकूक़ है। आइन की इंटरप्रटेशन का मामला भी है, लोगों के बुनियादी आइनी हकूक़ हैं कि उन्होंने अपने वोट का राइट एक्सरसाइज करना है। तो बेशक हमारे बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनके साथ हमने मुशावरत करनी है। तो इस पर जज साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपने फैसले में जो आपने वहाँ पर दरख्वास्त दी थी उसमें यह कहा कि इमरान खान का कोई पार्टी पोजीशन उनके पास नहीं, तो सदा की वजह से गालिबन जो उनका एक पोजीशन थी पार्टी में वो अपनी पोजीशन खो बैठे हैं। शुएब शाहीन साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि टिकटों की तकसीम में उनका कोई किरदार नहीं, ठीक है उनकी बात हो सकती है कानूनी तौर पे, लेकिन वो हमारे साबिक चेयरमैन रह चुके हैं, हमारे साबिक चेयरमैन हैं, पार्टी के सरबराह हैं, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस पर जज साहब ने उनसे ये पूछा कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनका स्टेटस क्या है, वो भी इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अपने चेयरमैन नहीं रहते पीटीआई के। तो इस पर वकील साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर का जो स्टेटस है वो बहाल हो गया है। तो इसके बाद अदालत ने जो एतराज़ात थे उनको रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को ख़त्म कर दिया और अर्जेंटली रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया कि इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन उसमें कोई तारीख नहीं थी। तो शुएब शाहीन साहब ने दरख्वास्त की कि आज ही हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स करके उस पर आप प्रोसीडिंग कर लें। तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने शुएब शाहीन के सामने ऐसे हाथ जोड़ लिए कि मैंने अर्जेंट फ़िक्स करने का ऑर्डर कर दिया है, तो जाएँ। अब ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हाथ जोड़ने का मतलब यही था कि भाईजान चले जाओ, मैंने अर्जेंट लगाने का ऑर्डर कर दिया है। तो फिर शुएब शाहीन साहब वहाँ से चले गए। इम्कान है कि हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज इस दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो सकती है। इसके बाद नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब की पटिशन थी, शेर अफजल मरवत साहब पेश नहीं हुए। उनका मामला ज़री सी बात है कि मैं हाई कोर्ट में था, तो जो जूनियर वकील थे उन्होंने कहा कि मरवत साहब के साथ रब्ता नहीं हो रहा, तो आप तारीख दे दें। तो कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। एक और केस की समाअत भी हुई, वो CDA के हवाले से था, लेकिन उसमें साबिक जो PDM की हुकूमत थी उस पर भी जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने ऑब्जर्वेशन दी है, इमरान खान की साबका हुकूमत पर भी ऑब्जर्वेशन दी है और निगरान हुकूमत पर भी जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने ऑब्जर्वेशन दी है कि तमाम इस जुर्म में बराबर के ज़िम्मेदार हैं। अब यह क्या मामला है, इसकी डिटेल हम अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं जो इन कैमरा प्रोसीडिंग के हवाले से जो इमरान खान ने रवियन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो 14 दिसंबर का फैसला है ट्रायल कोर्ट का कि हम इन कैमरा प्रोसीडिंग करेंगे, उस पर समाअत का आगाज़ हुआ। जज साहब के सामने जब यह केस लगा, मतलब जब कॉल किया गया तो अटर्नी जनरल पेश हुए। अटर्नी जनरल ने बात की कि मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा, लेकिन पहले आप अगर राजा रिजवान अब्बासी साहब को सुन लें तो यह ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जज साहब ने उनसे कहा कि हाई कोर्ट का जो हुक्म था इंटर कोर्ट अपील में वो बड़ा वाज़ेह था, अडयाला जेल में ट्रायल हो सकता है, कुछ हमने गाइडलाइन भी दी थी, लेकिन वो ओपन कोर्ट में ओपन हियरिंग होनी चाहिए। एक दरख्वास्त आई थी, उस दरख्वास्त के ऊपर 14 दिसंबर को जो है वो जज साहब ने इन कैमरा प्रोसीडिंग का ऑर्डर जारी कर दिया। पहले ओपन ट्रायल हो रहा था,
आपके अटर्नी जनरल ऑफिस की वजह से जो ट्रायल है वो ओपन हुआ और जो कमरा अदालत था उसको भी तब्दील किया गया और लोगों को, मीडिया को उस ट्रायल तक रसाई मिली। ये जज साहब अटर्नी जनरल साहब से कह रहे हैं जेल में ट्रायल को अब क्लोज कर दिया गया है। तो इसके बाद नाज़रीन अटर्नी जनरल साहब ने कहा कि बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सलमान अकरम लाला साहब ने बोलने की कोशिश की तो वहाँ पे उन्हें रोका गया और फिर अटर्नी जनरल साहब मुखातिब हुए। अटर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। तो ये नेक ख्वाहिशात का इज़हार अटर्नी जनरल साहब इसलिए कर रहे थे कि चूँकि PTI के टिकट पर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अटर्नी जनरल साहब ने कहा कि मखसूस गवाहों के बयानात जो है वो इन कैमरा का हमने लिखा था और अब तक जो 25 गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। जज साहब ने कहा कि जिस तरीके से ये ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालत को कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी जो खसूसी अदालत है जिसमें साइफर केस का ट्रायल चल रहा है उसकी कोई कंस्ट्रेंट है, इस अदालत का ऑर्डर है तो ट्रायल वहाँ पे चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और ट्रायल को प्रोसीड होना है। अदालत रिवीजन में सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन में बैठी है। अटॉर्नी जनरल साहब ने फिर वहाँ पे क्रोनोलॉजी पेश की कि किस तरीके से किस तरीके को कितने गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि देखें 13 गवाहों के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड हो चुके थे 21 दिसंबर तक, जिसमें 2 गवाहों पे जुरा हो चुकी है। एक गवाह के ऊपर एक मुल्ज़म के वकील ने जिरा कर रखी है और दूसरे मुल्ज़म के वकील की जो है वो जिरा होना बाकी है। और 21 दिसंबर के जो बाकी 10 गवाहान हैं, 3 को छोड़ के जिन पे जिरा हुई है उन पे अभी जिरा होना बाकी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 21 दिसंबर के बाद जो बाकी जो 12 गवाहान हैं उनका बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन उस पर भी जिरा होना अभी बाकी है। तो 14 दिसंबर को इन कैमरा की कार्रवाई जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त के ऊपर जो है उसे इन कैमरा करने का जो है वो हुक्मनामा जारी किया गया। जज साहब ने कहा कि अगर ट्रायल प्रोसीडिंग को आपने हुक्मनामा करना है, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला भी दे दिया कि उसमें लिखा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप इन कैमरा प्रोसीडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई तरीक़ाकार है, तरीक़ाकार के मुताबिक ही आप कार्रवाई को जो है इन कैमरा करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि बयानात कलम बंद हो चुके हैं। 13 गवाहों के बयान 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक कलम बंद हुए और 2 पे जिरा हुई है, एक पे 50-50 जिरा हो चुकी है। 12 गवाहों के जो जिरा है अभी बाकी है। 21 दिसंबर के बाद बाकी के जो 12 गवाहाना के बयान हैं वो मीडिया के सामने रिकॉर्ड किए गए। जज साहब ने कहा, यहाँ पे पहले तो उन्होंने पूछा कि ये जो 21 दिसंबर के बाद जो आपने बयान रिकॉर्ड किए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपने रिकॉर्ड किए हैं, तो इस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने हाँ में जवाब दिया। तो इस पे जज साहब ने जो अपने सामने पड़ा एक पूरा बड़ा मेज़ होता है उसके ऊपर हाथ मारा और कहा कि दैट्स इट, अब आपने वजाहत कर दी है, जो क्लैरिटी है वो आपने दे दी है। इसके बाद जज साहब ने कहा कि ये ओपन ट्रायल इस तरीके से नहीं हो सकता कि तुम आ जाओ और जिसकी मर्जी है वो आए आके ट्रायल को देख सकता है, उसको विटनेस कर सकता है। ये जिस तरीके से कहा गया कि किसी को बुला लिया उसको बुला लिया, इस तरीके से ओपन कैमरा जो है ओपन प्रोसीडिंग नहीं होती। ओपन ट्रायल ओपन होता है और उसका बाकायदा तौर पे ऑर्डर होता है। और फिर नाज़रीन अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि 23 दिसंबर को जज साहब ने ऑर्डर पास किया था कि ओपन हियरिंग होनी है। 3 गवाहों के बयान हमने जो है वो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब जो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि जो हमारा प्रोसिक्यूशन का विटनेस नंबर 1 है, विटनेस नंबर 2 है, विटनेस नंबर 3 है और विटनेस नंबर 7 है, वो ऐसे गवाहान हैं जो कि फॉरेन ऑफिस के साइफर सिस्टम के साथ उसको देखते हैं, उसके कस्टोडियन हैं, उसके तमाम चीज़ों के हवाले से वो बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो हमारी फिर आपके सामने ये दरख्वास्त है कि जो 21 दिसंबर तक 13 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए उसमें इन 4 गवाहों के गवाह नंबर 1, 2, 3 और जो 7 हैं उनको छोड़ के बाकी 9 गवाहों का जो बयान है आप बेशक उसकी हद तक जो इन कैमरा प्रोसीडिंग का अदालत का ऑर्डर है उसको आप सेट असाइड कर दें। तो जज साहब ने कहा कि ओपन ट्रायल का जो कंसेप्ट है ये प्रोसिक्यूशन को और उसके साथ साथ जो जज हैं उनको क्यों समझ नहीं आ रहा, जल्दबाजी में ट्रायल क्यों चल रहा है, किस लिए जल्दबाजी में ट्रायल चल रहा है। चाहते हैं कि फैसले का आप चाहते जो हमने इंट्रा कोर्ट अपील में फैसला दिया था आप उसके तफसीली फैसले का इंतज़ार करते, हमने कुछ गाइडलाइन दी हैं उन गाइडलाइन को आप पूरा करते। ओपन कोर्ट की अहमियत किसी पर वाज़े नहीं हो रही, ना जज पे ना प्रोसिक्यूशन पे। 1923 का ये कानून है और जब 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून आया उस वक्त दुनिया बुनियादी हकूक़ का इल्म ही नहीं रखती थी। ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है, तहने के तनाज़र में इस मामले का हमने जायज़ा लेना है। रियासती तहफ़्फ़ुज़ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, लेकिन 13 गवाह बयान उनका बयान रिकॉर्ड पे हुआ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बारे में भी काजी फायज़ अपने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया कि नाकाफ़ी शवाहिद पर मुल्ज़मान की ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट की जा रही है। तो इसके बाद नाज़रीन जज साहब ने यह भी कहा कि कल
अपील लोगों को कमरा अदालत से, कल जब अपील आएगी यहाँ पे मेरी अदालत में, तो क्या आप ये समझते हैं कि मैं अपने कमरा अदालत से लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा? क्या फ़ैसला जो होगा ट्रायल कोर्ट का साइफर केस में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ना होगा? मुलजमान के बुनियादी हकूक़ हैं, सेक्शन 14 के तहत अदालत को, खसूसी अदालत को, जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब को बड़ा वाज़े तौर पर ऑर्डर पास करना, लेकिन यहाँ पर तो 3 सत्रों का सिर्फ ऑर्डर लिख के जो है वो जारी कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने जब अपनी बात यहाँ पे कंक्लूड कर ली और वो बार बार ये कह रहे थे कि बाकी 9 गवाहों की हद तक आप बेशक इन कैमरा प्रोसीडिंग को कलअदम करार दे दें, लेकिन जज साहब ने कहा कि हम रवीन दायरा अख्तियार में बैठे हैं, वक्त से पहले प्रोसिक्यूशन को ऐसी दरख्वास्त देनी चाहिए थी। यानी नाज़रीन, आज की प्रोसीडिंग में जो अपने हम इमरान खान साहब की लीगल टीम की गलतियों की निशानदेही करते हैं, तो यहाँ पर आज को ट्रायल में भी ऐसे एरर्स हैं कि जिसकी निशानदेही आज कमरा अदालत में हुई है। ख़ास तौर पे जब जो अटॉर्नी जनरल साहब बात कर रहे थे कि 4 गवाहों का बयान जो है वो खुफिया तौर पे रिकॉर्ड होना है, वो साइफर सिस्टम के कस्टोडियन हैं, साइफर सिस्टम को देखते हैं, तो वो तो किसी तरीके से पब्लिक नहीं हो सकते। तो जो फिर जब सलमान अकरम राजा साहब को आर्गू करने का मौका दिया गया, तो सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि यहाँ पर तो जिन 4 गवाहों के बात कही जा रही है कि इन कैमरा उनका बयान रिकॉर्ड होना है, इन कैमरा उन पर जिरा हो गई, उन 4 गवाहों का जो रिकॉर्ड करवाया गया स्टेटमेंट है जज के सामने, उसकी सर्टिफाइड कापियां मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे हाथ में उनकी कॉपियां मौजूद हैं। जब ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा तो इस पर जज साहब ने हैरानगी का इजहार किया, किसी समय गुल हसन औरंगजेब साहब ने, कि रियासती सिस्टम है, ये शख्स यानी ये जो जज है इन बयानात की सर्टिफाइड कापियां बना के लिटिगेंट्स में तकसीम कर रहा है। अपील से ये जो अपील दायर की गई, इससे आइनी सवालात जन्म लेते हैं, केस तो आज ख़त्म नहीं हो रहा। और फिर जज साहब ने यह भी कहा सलमान अकरम राजा से कि आपके पास जो कॉपियां हैं इन गवाहान की जिन्हें सीक्रेट रखने की बात की गई, इन कैमरा उनका बयान रिकॉर्ड करने की बात की गई, ये अदालत के रिकॉर्ड पे आप लेके आएँ। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि ज़मानत तो हो चुकी है, ट्रायल भी चल रहा है, ये अलग बात है कि मुलजमान को आज़ादी मिली है, आज़ादी नहीं मिली, लेकिन आज केस कंक्लूड नहीं होगा और 11 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया। लेकिन जाते जाते अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ होऊंगा। तो जज साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आज आपने मेरा माइंड क्लियर कर दिया है, अगली समाअत पे आप एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भिजवा दिया जाएगा, मैं इस केस में हुक्मनामा जारी करूँगा। तो इस केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट से सैयद जहांगीर अली साहब की अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अब तक जब हम ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फैसला महफूज हो चुका है। बुलंद आवाज़ में शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्हें हथकड़ियाँ पहना के अदालत में पेश किया गया, वो अपना रोएदाद बयान करते हुए कमरा अदालत में अबदीदा भी हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं कुरान पे हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि 9 मई के वाक़े के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं रावलपिंडी में नहीं था, 12 केसेस में मुझे शामिल कर दिया गया है। जब यह वाक़या 9 मई का हुआ, मैं कराची में, अब मेरी अहलिया बीमार थी, एडमिट थी, मैं अपनी अहलिया के साथ था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि SHO जो हैं इशफाक, उसने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है, मुझे मुक्का मारा है, लात मारी है और मेरे सीने में तकलीफ़ थी, मैंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाएँ, लेकिन मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। और मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं ऐसे किसी जुर्म में मुलविस नहीं हूँ। और एक बड़े ओहदे पे बैठे ज़िम्मेदार शख्स ने भी कहा कि तुम्हारा इसके साथ ताल्लुक़ नहीं, अगर अदालत कहेगी तो इस ज़िम्मेदार शख्स का मैं नाम भी आपको बता दूँगा। तो इसके बाद नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में जो फवाद हसन फवाद के हवाले से समाअत हुई थी, जिसमें फ़ैसला महफूज किया था कि आया कि उनकी सियासी वाबस्तगी है, ये सियासी वाबस्तगी नहीं है, तो आज इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और कहा गया कि फवाद हसन फवाद की जो सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम लगाया गया, दरख्वास्त गुजार ये इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहा। इसके अलावा नाज़रीन, PTI के रहनुमा नईमुद्दीन वड़ैच साहब, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, आज खबर यह है कि उनको रिहा कर दिया गया है और रिहाई मिलने के बाद वो अपने आबाई गांव गुजरात रवाना हो गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, नैब की तरफ से PTI के रहनुमा असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई को 10 जनवरी को करप्शन एलिगेशन पे और मुबैना बेज़ाब्तिगियों के हवाले से केसेस में जो है वो 10 जनवरी को तलब कर लिया गया है। इसके बाद में नाज़रीन बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से, नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से, तो इसकी तफसीलात नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।